मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरा बजट कम कर दिया, मुझे झूठे केसेस में फंसा दिया। इन सब चीज़ों ने आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया। मोदी मोदी, जोर से बोलो, मोदी मोदी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और इस बार के चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी की रणनीति कारगर साबित नहीं हुई। वहीं बीजेपी ने अपनी सीटों पर बम्पर जीत दर्ज कर ली और सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीते वर्षों में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन इन योजनाओं का असर चुनावी नतीजों में नहीं दिखा। इसके विपरीत बीजेपी के चुनाव प्रचार ने जनता पर अधिक प्रभाव डाला, जबकि आम आदमी पार्टी का प्रचार उतना प्रभावी नहीं रहा। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? दिल्ली में आम जनता को सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही थी। महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिली हुई थी, बिजली और पानी पर सब्सिडी दी जा रही थी, सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ था। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। क्या काम के बदले वोट मिलते हैं या फिर चुनाव प्रचार का असर अधिक होता है? यही सवाल अब बार बार उठ रहा है। इससे पहले कि हम इस मुद्दे को और गहराई से समझें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने ये बदलाव इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वो तंग आ चुकी थी इस रोने धोने से कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरा बजट कम कर दिया, मुझे झूठे केसेस में फंसा दिया। इन सब चीज़ों ने आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया और जनता को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लीडर जो लड़ सके, अड़ सके, ना कि हर टाइम रोता रहे। किसी को भी अपने देश या स्टेट का लीडर कमज़ोर नहीं चाहिए। सबको अपने स्टेट का या देश का लीडर स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो उनके लिए लड़ सके, उनकी चीज़ों के लिए लड़ सके। आपको बताते चले, ध्रुव राठी ने इस पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को हर स्तर पर रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एलजी कार्यालय के माध्यम से सरकार के हर फैसले को रोका गया, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया और नेताओं को अलग अलग मामलों में घसीटकर जेल भेजने की रणनीति अपनाई गई। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि जीएनसीटीडी एक्ट 2023 लागू होने के बाद से ही दिल्ली पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का शासन हो गया था। अब दिल्ली के लोग खुलकर देख सकते हैं कि उनके मुद्दों के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। ध्रुव राठी ने यह भी सवाल उठाया कि आने वाले वर्षों में क्या लोग वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, ढहते हुए बुनियादी ढांचे और सफाई व्यवस्था पर बात करेंगे, या फिर बीजेपी धार्मिक मुद्दों का सहारा लेकर जनता का ध्यान इन बुनियादी समस्याओं से भटका देगी, जैसा कि उसने अन्य राज्यों में किया। वहीं बीजेपी का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने जनता को गुमराह किया और उनकी योजनाएं फेल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की जनता उन मुद्दों को याद रखेगी जिन पर आम आदमी पार्टी काम कर रही थी? क्या वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करते रहेंगे? बीजेपी ने चुनाव प्रचार में वादा किया था कि वह आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी, लेकिन अब सवाल उठता है कि किन योजनाओं को लागू रखा जाएगा और किन्हें बंद किया जाएगा। यदि योजनाएं जारी रखनी थी तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग का प्रभाव था जिससे जनता के बीच एक अलग छवि बनाई गई? मतदाता के मन में आम आदमी पार्टी की छवि को कमजोर करने में बीजेपी कामयाब रही और जनता को यह विश्वास दिलाया कि दिल्ली का भला अरविंद केजरीवाल को हटाने में ही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सत्ता में आने के बाद प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों का हल निकाल पाएगी? क्या अगले साल दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधर जाएगी? क्योंकि सत्ता बदल गई है, लेकिन क्या प्रदूषण के मानक भी बदल जाएंगे? ये एक गंभीर सवाल है जिस पर दिल्ली की जनता को सोचना होगा। जनता ने जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर सत्ता परिवर्तन किया, उन्हीं आधारों पर राजनीतिक पार्टियों का मूल्यांकन करेगी। यह देखना होगा कि आने वाले वर्षों में बीजेपी अपने किए वादों पर खरी उतरती है या नहीं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ फरहान मलिक। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।